Good afternoon, dear students. I hope you all are fit and fine. Yesterday we were talking about the current electricity, in which we have learned current, electricity, electric current, unit, physical quantity, direction, magnitude, mechanism of flow of electric charge in a metallic conductor, drift velocity. Now today we are going to discuss the relation between electric current and drift velocity. Electric current and drift velocity. So we are going to discuss what is the relation between electric current and drift velocity. Okay, let us solve the derivations. So suppose v1 vector है because it's a vector quantity. v1 with the final velocity of the electron having initial velocity u1. हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 आ गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 आ गई, दूसरे की फाइनल वेलोसिटी v1 v2 आ गई और इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 आ गई. इसी तरह से आगे v3 होगा, v4 होगा, vn होगा, इसी तरह से होगा. देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय vd is what? vd is drift velocity. It's a vector quantity, that's why it is a vector sign. v1 plus v2 plus v3 so on, इस तरह से करो, मैंने v2 तक लिया है, so on vn upon and number of electrons. ओके, इक्वेशन आप इसे 1 मान लो, 2 मान लो, मैंने 1 इक्वेशन माना है इसको. क्या माना? इक्वेशन 1. सो बट v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1, यानी कि हमने रिलेशन 11 में पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो v1 की जगह मैंने क्या लिखा? v1 निकालना तो v1 लिखा, इज इक्वल टू u का u लिखा और u1 लिख लिया, प्लस a का मैंने a रखा, a कांस्टेंट है, तो t की जगह मैंने रखा टाउ1 होता है रिलैक्सेशन टाइम. लेट्स डिस्कस टाउ1. v2 का क्या आ गया? सेम u2, a का a प्लस इंटू टी, टाउ जिसको बोलते हैं tu आ गया, सो ऑन. इसी तरह 3 का आ गया, 4 का आ गया, n का क्या आ गया? आगे आपका n का आ गया vn इज इक्वल टू un प्लस a कांस्टेंट है, टाउ n. तो t1 इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. t1 जो लिखा हमने यहाँ पे टाउ बोलते हैं इसको, t नहीं है, टाउ1 है, टाउ बोलते हैं इसको. तो t1 इज द रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. t2 इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का आ गया दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, एंड सो ऑन. जो t1 था जिसको टाउ1 बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इसको एंड सो ऑन. इनको पुट कर दो, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन. ये कौन सी आ गई आपकी? सेकेंड इक्वेशन. आप इनको पुट कर दो वहाँ पे, ठीक है. अब पुट कर दी यहाँ पे, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू है इनको पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पुट कर देना है तो क्या आ जाना है यहाँ पे? वी डी इक्वल टू उसका आ गया u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 प्लस ये, इसी तरह से इसको वैल्यू को पुट किया तो नीचे आ गया. फिर u1 u2 u3 कॉमन ले लिया, सो एन. फिर यहाँ से a t1 t2 ये आ गया अपान n, u1 u2 अपान n आ गया. a कांस्टेंट था, इन टर्म में सभी में एक कॉमन था, बाहर ले लिया, अंदर आ गया t1 t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन tn अपान n. ये आ गया. ये आ गई आपकी, पीछे आपने मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एवरेज थर्मल वेलोसिटी. तो ये आ गई आपकी थर्मल वेलोसिटी. तो थर्मल वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो क्यों थी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती थी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे किस में? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रैंडम मोशन के अंदर. रैंडम मोशन के अंदर करते थे तो कोलिजन होता था, तो वहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई थी? वहाँ पे ज़ीरो हो गई थी. क्या हो गई थी हमारी? ज़ीरो हो गई थी थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो वी डी का वी डी आ गया, वहाँ एवरेज थर्मल ज़ीरो प्लस ए का ए, अंदर टाउ1 टाउ2 प्लस वन टाइन एन. तो ये क्या हो गया आपका? टाउ t1 to 2 टाउ के बराबर, ठीक है. एवरेज रिलैक्सेशन, इससे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो वी डी का वी डी इज इक्वल टू ए का ए, जीरो तो चला गया, और टाउ का क्या आ गया? टाउ आ गया. पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द इक्वेशन, जो पीछे पढ़ी थी हमने ए की वैल्यू. जब मैंने ए की वैल्यू कराई थी तो मैंने ए क्या वैल्यू कराई थी आपको? वो लिखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन. तो एक्सलेशन किसके बराबर था? फोर्स बाय मास. तो उसका साइन क्या था? माइनस. एक्सलेशन का टाइम क्या था? माइनस. तो ये जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ जो आपकी ए की वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है आपने, वी डी का वी डी, और माइनस है, अपोज करेगा उसको, ठीक है, अपोज करेगा. तो ये जो फोर्स है ये मास का मास आ गया, और फोर्स जो है, फोर्स कैसी ही आ गई? ऐसी आ गई.
मैं आपको बता दूं वो कैसे आ गई। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। फोर्स क्या आ गया, चार्ज इंटू ई। फोर्स चार्ज किसका था, ये बॉडी का। अब हमें चार्ज किसका चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस ई आ गया। ई आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका माइनस। फोर्स की जगह मैंने क्या लगा दी, ये वैल्यू, तो माइनस का माइनस आ गया, और एफ की जगह क्या लग गया, ई आ गया, और कैपिटल ई अपान एम आ गया। ठीक है, अब ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया टाउ और एम, ये आ गया। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या आ गई, जो मैंने बताई थी आपको। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन डिफाइन एज द एवरेज टाइम इन विच द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया, क्या रिलेशन निकल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कांस्टेंट हो गए, तो रिलेशन निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे में रिलेशन निकल गया। तो ये था आपकी डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे वाला है, तो इस टॉपिक के अंदर आज हम यही पढ़ेंगे रिलेशन। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला रिलेशन। टिल देन ओके, गुड बाय, सी यू।